जब आदमी पूरी तरह मिटता है तो यह भी नहीं कहता कि मैं आत्मा हूं, क्योंकि अब आखिरी अध्यास भी गिर चुका है। जब तक यह अनुभव न हो जाए कि मैं ही ब्रह्म हूं, तब तक समझना अज्ञान बाकी है, तब तक भ्रम शेष है और तब तक यात्रा अधूरी। देह से छूट जाना, शास्त्रों से छूट जाना, फिर अपने से भी, और अंत में स्वयं से भी मुक्त हो जाना, यही अंतिम संन्यास है। मन को दबाना तो आसान नहीं, छिपाना और कठिन। मन शांत हो भी जाए तो फिर जाग जाएगा, जैसे बीज बार बार फूटता है। कभी लगता है सब ठीक है और अगले ही क्षण सब बिगड़ गया। कभी लगता है मंजिल मिल गई और फिर लगता है कुछ भी नहीं मिला। जैसे बच्चे लूडो खेलते हैं, सीढ़ियों से चढ़ते हैं, फिर सांप के मुंह पर आकर नीचे गिर जाते हैं। मन के साथ यही होता है, कभी ऊपर कभी नीचे। कई लोग बोलते हैं अब सब मिल गया, और अगले ही दिन टूटे बिखरे लौटते हैं। कभी कभी बस एक क्षण को मन हटता है, लेकिन वह ज्यादा देर नहीं टिकता। मन का पूरी तरह नाश यही सिद्धि है, और मन का नाश तभी होता है जब यह भी अनुभव हो जाए कि मैं आत्मा भी नहीं हूं। जब तक मैं को कोई सहारा है, आत्मा का ही सही, मन जीवित रहेगा। एक बूंद गिरेगी, बीज फिर फूटेगा। धन छोड़ना आसान, पद छोड़ना आसान, शरीर से मोह भी छूट सकता है, लेकिन मैं से मोह यह सबसे कठिन है। इसलिए बुद्ध ने मोक्ष शब्द नहीं अपनाया। उन्होंने कहा निर्वाण। दिया जब बुझता है, क्या आप बता सकते हैं ज्योति कहां गई? नहीं, वह लीन हो गई, गायब हो गई। बुद्ध कहते हैं तुम ऐसे ही बुझ जाओगे जैसे दिया बुझता है, तुम्हारा निर्वाण हो जाएगा। यह बात डराने वाली है, लेकिन यहीं से सच की शुरुआत होती है। जब तुम मिटोगे तभी जानोगे कि तुम सब कुछ हो। स्मरण तभी जब विस्मरण संभव हो, पर जब विस्मरण ही असंभव हो जाए तो फिर स्मरण भी नहीं होता। नारोपा से पूछा गया, आप परमात्मा में लीन हैं, पर आप स्मरण नहीं करते। नारोपा हंसा, बोला, स्मरण कैसे करूं, उसका विस्मरण ही नहीं होता। और जिस दिन मैं स्मरण करूं, समझना नारोपा पतित हो गया। ऐसी ही एक अवस्था में हम सबके भीतर की उस परम गुह्य गुहा में प्रवेश होता है, जहां न स्मरण है न विस्मरण, बस मौन है।